के दिन आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री, साथ ही साथ नवीन आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज श्री का भी जन्म दिवस शरद पूर्णिमा के दिन का ही है। ये एक ऐसा सुयोग है कि आरिका ज्ञानमती जी, उनके 12 साल बाद आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी, उनके ठीक 12 साल बाद आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री, ये 12-12 वर्ष के अंतर में शरद पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने जिनकुल को प्राप्त किया था। धूमधाम से महोत्सव मनाएंगे हम सभी मिलकर के। आचार्य भगवंत का गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज का जिनकुल प्राप्ति दिवस है और हमारे लिए तो ये सौभाग्य दिवस है कि अगर गुरुदेव इस धरती पर नहीं होते तो हम लोग पता नहीं कहां पर कैसे गोते खा रहे होते, क्या जीवन जी रहे होते। अब प्रश्न उठता है कि इस कार्यक्रम को कैसे, कि शरद पूर्णिमा में औषधि गुण से युक्त चंद्रमा की किरणें होती हैं, जहां पर रात्रि के प्रहर में लोग कांच के ढक्कन में बंद करके खीर रख देते हैं। सुबह उसका पान करने से शरीर की दाह मिटती है। पूरे शरीर में जो पैर में तलवे में जलन होती है, हाथों में जलन होती है, ईचिंग होती है, आंखों में विशेष प्रकार की जलन होती है, तो लोग शरद पूर्णिमा की रात के उस शाम को बना करके खीर वगैरह रख दी और लोग ऐसा औषधि गुण से युक्त होकर के सफेद मूसली की लकड़ी होती है, उस सफेद मूसली की लकड़ी के साथ उसको ऐसा घुमाते 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 खीर बनाते हैं और फिर दूसरे दिन उसको दिन में उपयोग करने पर शरीर की दाह मिटती है। एक सामान्य सी शरद पूर्णिमा शरीर की दाह मिटाती है और गुरुदेव की शरद पूर्णिमा हम सब के लिए अंतर्मन की दाह मिटाने में जो निमित्त बने हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के लिए, कि इन लोगों को भी, दोनों गुरुओं को भी शीघ्र ही परम निर्वाण की भी प्राप्ति हो और हम पांचों कल्याणक के प्रतीक के रूप में जैसे दीपावली में दिए जलाते हैं, ऐसे ही 5 दीपक गुरुदेव के लिए, 5 दीपक गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के लिए अपने अपने घरों के बाहर जलाना चाहिए। और एक मैत्री दिवस भी मनाना चाहिए। मैत्री दिवस कैसे मनाया जाता है कि शरद पूर्णिमा में लगे कि सामने वाले किसी पड़ोसी के घर में भी गुरुदेव की कभी कृपा हुई है, उनने दर्शन किए हैं, लाभ लिया है, आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तो अपने साधर्मी के घर की देहरी पर भी एक नया दीपक जला करके जब सामने वाला जाएगा और रख करके आएगा तो लोग देखेंगे कि आपस में कितना प्रेम है। अपने घरों में दीपक जलाना आसान बात होती है, लेकिन अपने साधर्मी के घर में जाकर के एक दीपक जलाना कि तुम्हारे घर के अंदर भी गुरुदेव ने कभी कृपा की थी, मेरी तरफ से ये एक उपहार, एक मनुहार आपके घर में भी रखा है। इस तरीके से दीप दान के माध्यम से भी हम गुरुदेव का वो जन्मोत्सव मना सकते हैं। फिर नवीन आचार्य महाराज जी के भी आप उम्र के पड़ाव को गिन लें, गुरुवर को भी उम्र के पड़ाव को देख लें। सागर में ऐसी भव्य मनाई जाती है, लड्डू बांटने का कार्यक्रम है, गरीबों को दान देने का कार्यक्रम है, गरीबों में अच्छे वस्त्र देने के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए जितने भी दया और करुणा के कार्य हम कर सकते हैं, उस शरद पूर्णिमा के दिन पहले से योजनाबद्ध तरीके से आप कार्यक्रम को अंजाम दें। ये शरद पूर्णिमा के बाद ही आपको पता होगा कि ठंडी का प्रभाव शुरू हो जाता है, लोगों को ठंड के लिए, मौसम के लिए लोग तैयार हो रहे होते हैं। तो आप चाहें तो 100 पीस आप अपने अपने घरों में बहुत अच्छी कंपनी की 150, पौने 200 या फिर 100 रुपए, 150 रुपए में जो भी मिलता है, एक बहुत अच्छी इनर खरीद सकते हैं और गरीबों में इनर बांट सकते हैं, कंबल बांट सकते हैं, लोगों को चटाइयां दे सकते हैं, कुछ और भी जिसमें ठंडी के दिनों में आने वाले गरीब परिवारों में अनुकूलता बनती रहे। आप चाहें तो शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर कहीं पर वाटर कूलर लगवा सकते हैं, कहीं पर आप और भी खिचड़ी के केंद्र बना सकते हैं। वे सारे कार्यक्रम जो गुरुदेव को पसंद थे, जीव दया, अहिंसा, क्षमा, जिसके कारण गुरुदेव अपने आप में विश्व विख्यात थे, उनकी वो ख्याति, उन भावनाओं को हम जिन भी तरीकों से दूर तक, अजैनों तक पहुंचा पाए, इस माध्यम से ही हम इस शरद पूर्णिमा का आनंद ले पाएंगे।